जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस पर जमीन नहीं है, वो क्या करता था? वो अपने पेशेंट को, अपने माँ को, या चाहे उसका बाप पेशेंट हो, चाहे उसकी बहन पेशेंट हो, चाहे उसका बेटा पेशेंट हो, चाहे उसका भाई पेशेंट हो, चाहे उसकी भाभी पेशेंट हो, उनको अपने घर लाके 4 पहिए पे लेटा के वेट करते थे, इंतजार करते थे उसकी मौत सही का। कह रहे हैं। बहुत गलत बहुत गलत बहुत मतलब कड़वा सच है ये। रोते थे रोज और देखते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने परिवार के साथ इलाज बचा कैसे लें। कराएं? इलाज है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। ढेर से अल्हनपुर की तरफ जाते हैं, मुझे गए आप कभी सड़क पे उस पर? हाँ, रोज जाता हूँ। पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ, तो टूट गई, खरन ने तोड़ दी। याद करो आप, क्या हालत थी मनोज भाई, आप भी सुरक्षित नहीं थे। आप तो अच्छे मीडिया है, आपका बड़ा चैनल है, आपको भी डर लगता था, हमें भी डर लगता था। सदन में आप आवाज उठा रहे थे तमाम उन शिक्षा मित्रों की और तमाम उन आशाओं बहनों की और तमाम उन आंगनवाड़ी बहनों की। क्या आपको लग रहा था कि आपकी आवाज़ सदन में गूंजेगी और बात यह मान ली जाएगी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा? साथ साथ आपकी बात को पानी दिया गया, साथ साथ आपकी बात को माना गया, मानदेय बढ़ा दिया गया। देखो, शिक्षा मित्र हो, आशा बहनें हो, आंगनवाड़ी बहन हो, समूह की बहन हो, पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, शिक्षा अनुदेशक हो, सब लोगों की इच्छा है कि उनका मानदेय बढ़े। चाहे रसोईया बहनें हो, इच्छा क्यों है? क्योंकि सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, और हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे घर में रहे। उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। जब मैं यही काम करता हूँ, मैं शिक्षा मित्र हूँ, या मैं पंचायत सहायक हूँ, या मैं रोजगार सेवक हूँ, या मैं आशा बहन के रूप में काम कर रही हूँ, या मैं समूह के रूप में काम कर रही हूँ, मैं अपना पूरा समय दे रही हूँ ना उस काम में, या समय दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा हैंडसम अमाउंट मिल जाए जिससे मेरा परिवार का गुजारा हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया, और साथ साथ 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर भी साथ देने का। देखो, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बीमारी कभी पूछ के नहीं आती, वो तो अचानक आती है। वही तो अनुज जी भाई साहब जी, धन्यवाद है इस देश में, इस देश की जनता को, कि 2014 में मोदी जैसे महानायक को लोगों ने चुना, और मोदी जी ने इस देश के हर उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख का मेडिकल कवर दिया है, जिसका कोई सिफारिशी नहीं था, जिसका कोई सुनने वाला नहीं था, जो मुझे अच्छे से ज्ञात है। देखो, हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से, आप भी हो। जब 2014 से पहले कोई किसी के परिवार में बीमार होता था और डॉक्टर डायग्नोज करता था कि गंभीर रोग है, इसमें 2 लाख लगेंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे, जमीन बेचनी पड़ती थी, जमीन जिन पे चलो जमीन बेचने वाले जमीन से इलाज करा दिया। जो मजदूर है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस पर जमीन नहीं है, वो क्या करता था? वो अपने पेशेंट को, अपने माँ को, या चाहे उसका बाप पेशेंट हो, चाहे उसकी बहन पेशेंट हो, चाहे उसका बेटा पेशेंट हो, चाहे उसका भाई पेशेंट हो, चाहे उसकी भाभी पेशेंट हो, उनको अपने घर लाके 4 पहिए पे लेटा के वेट करते थे, इंतजार करते थे उसकी मौत का। सही कह रहे हैं। बहुत मतलब कड़वा सच है ये। रोते थे रोज और देखते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने परिवार के साथ इलाज बचा कैसे लें। कराएं? इलाज है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। तो धन्य है वो माँ, वो जननी, जिसने मोदी से महानायक को जन्म दिया, जिसने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना चलाकर हर व्यक्ति को, गरीब को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया। और योगी जी को धन्यवाद है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास नहीं, हर विधायक के पास बहुत लोग जाते हैं कि हमारे पास आयुष्मान नहीं है। ठीक है, तो हमें चिट्ठी लिख दो, हमारे पेशेंट गंभीर रोगी है, 10 दिन में पैसा मिलता है, 10 दिन में इलाज होता है लोगों का, दवाई देते हैं लोग। तो अच्छा काम कोई भी करे, उसकी सराहना होती है। तो मानदेय बढ़वाने के बाद आपको मन को सुकून मिला होगा, खुशी मिली होगी कि जय सदन में आवाज उठी, तत्काल मान ली गई। कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। आज राम राज है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश रात को निकल नहीं सकता था आदमी। याद करो आप, क्या हालत थी
अनुज भाई आप भी सुरक्षित नहीं थे। आप तो अच्छे मीडिया है आपका, आपका बड़ा चैनल है, आपको भी डर लगता था, हमें भी डर लगता था। और मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई कितना भी ताकतवर हो, वो कितना भी बड़े ओहदे पे हो, और कितना भी मजदूर परिवार हो, आदमी अपने ऊपर झेल जाता है। लेकिन जब कोई फोन परिवार का आता है, परिवार के साथ कोई घटना हो जाती है, जमीन निकल जाती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही बात करें आप। परिवार की पीड़ा, परिवार का दुख कोई सहन नहीं कर सकता अपने का। तो इस उत्तर में जंगल राज था। बिल्कुल, सुरक्षा तो बड़ी है, बात आपकी सही है। सरकार में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा तो पुलिस बड़ी की है, हालत तो क्या थी? उदाहरण दिए जाते हैं। पुलिस की हालत क्या थी? आप तो क्या हालत थी पुलिस की? चौकी बंद करके थाने में आना पड़ता था। सिपाही कब गया आना पड़ता था, नहीं आना पड़ता था। ताले लगते थे रात को, ताले लगते थे, नहीं लगते थे। चलिए विधायक जी, आपने जो है इस शासन की बहुत तारीफ की है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कह रहे हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में बड़ा विकास कराया है, सड़कों का जाल बनवाया है। लेकिन जब हम पठेड़ से आलनपुर की तरफ जाते हैं, मुझे गए आप कभी सड़क पे उस पर? हाँ, रोज जाता हूँ। पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ, तो टूट गई, खरन ने तोड़ दी, बन जाएगी फिर जल्दी। जनता को अपेक्षा बहुत है वहाँ से आपसे। मैं से ज़्यादा सड़क बनाने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, मैंने तो पहले कहा, लेकिन सड़क की हालत बद से बदतर है। तो वो भी बनेगी। एक सड़क तो है पूरे विधानसभा में। वो सामने है। मैंने तो असल में हमारा क्या है कि मीडिया के माध्यम से तो एक ही है, दिमाग लगाओ। और वही दो थी, एक रहेगी, एक और थी ऐसी। सैफन की पुलिया से डोंडोली खेड़ा, उड्डा खेड़ा, डोंडोली खेड़ा होते हुए कैलाशपुर, कलसिया, वो इसकी हालत ये थी। आपकी विधानसभा में डिग्री कॉलेज भी नहीं है वहाँ पे, अगर बात करो जाए चिलकाना से लेके हम पठेड़ तक चले जाए, आगे तक चले जाए। ठीक है, कभी ध्यान दिया सर आपने उस पर? डिग्री कोई भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डिग्री कोई देना। विधायक जी देने पे बैठे हैं, 27 से पहले खूब देंगे। योगी जी दे रहे हैं हम। हमारा मुख्यमंत्री इतना शानदार है। अपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।